सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, जैसे मान लें सपोज दैट ये मेरे पास एक ब्लॉक है, एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास m है और अगर इस ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स FEXT, तो इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज आएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के लीनियर मोमेंटम में चेंज आएगा ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स एंड बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एंड एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू कांस्टेंट k dp डिवाइड बाई dt। p is a momentum and momentum p equal to m multiply v, mass multiply velocity, and k constant value 1। एंड एक्सटर्नल फोर्स को अगर आप फिर से लिखेंगे तो कांस्टेंट की जगह 1 पुटअप करेंगे एंड dp डिवाइड बाई dt करेंगे। मोमेंटम में चेंज एंड p को आप मोमेंटम कह रहे हैं, तो मोमेंटम इक्वल टू मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू d मल्टीप्लाई mv डिवाइड बाई dt। यहाँ से m बाहर आ जाएगा और हो जाएगा dv डिवाइड बाई dt। एंड dv डिवाइड बाई dt को एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू dv डिवाइड बाई dt मीन वेलोसिटी में जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आता है, तो आप लिख सकते हैं f एक्सटर्नल इक्वल टू m मल्टीप्लाई dv डिवाइड बाई dt मीन